Hello students, we are seeing class 9 science biology second chapter, that is tissues. Okay, and from today we are starting the study of animal tissues, that is muscle tissues or muscular tissues. In this video we are going to focus on muscular tissues. Muscular tissues, or they are also known as muscle tissues. All muscles which are present in our body are made up of what? Muscular tissues. हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, सारे के सारे मसल्स किस टिश्यू से बने हैं? ऑल मसल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मस्क्यूलर टिश्यू सीखने से पहले वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू? आप बोल सकते हो कि मसल्स आपके बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं. तो मसल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दे आर अटैच टू योर स्केलेटल सिस्टम. ओके, यू कैन राइट दैट मसल्स आर अटैच टू बोन्स. मसल्स आपके बॉडी में काय को अटैच होते हैं? बोन्स को अटैच होते हैं. मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स because of which muscles help in locomotion. हमारी बॉडी में जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मीन्स व्हाट? लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट परफॉर्म करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन. और लोकोमोशन करती है हमारी स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारी बॉडी में जो बोन्स है, जॉइंट्स प्रेजेंट है, बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, है ना, इन तीनों की वजह से हमारी बॉडी में क्या है? मूवमेंट पॉसिबल है. सो मसल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लोकोमोशन. We can say that what is the importance of muscles? Muscles plays an important role in what? Locomotion. Locomotion में muscles का रोल कैसे होता है? Important होता है. ये first thing. Second, muscles help us in maintaining posture. पोस्चर मीन्स हम खड़े हैं तो हमारा एक पोस्चर मेंटेन होता है एकदम स्ट्रेट. आप बैठ गए, आपका पोस्चर क्या होता है? चेंज होता है. जिस भी पोजीशन में आप बैठना चाहो, खड़े रहना चाहो, वो पोस्चर जो है वो मेंटेन करना, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ व्हाट? मसल्स. ओके, उसके बाद में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, ऑल मीन्स मोस्टली ऑल इंटरनल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप of what? Muscles. Internal organs present in our body are made up of muscles. For example, आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि स्टमक. आपने डेफिनेशन लिखते समय आप लिखते हो स्टमक इज ए मस्क्यूलर बैग. व्हाट वी कैन से अबाउट स्टमक इज दैट स्टमक इज ए व्हाट? स्टमक इज ए मस्क्यूलर बैग. मसल से बनी हुई बैग है, ऐसे अपन उसको डिफाइन करते हैं बाकी की चीज़ों के साथ में. सो व्हाट? स्टमक इज मेड अप ऑफ व्हाट? मसल्स. स्टमक मसल से बना है. इंटेस्टाइन आपका मसल से बना है. उसके बाद में जो फूड पाइप है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट? मसल्स. हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स. ओके, सो ऑल अवर इंटरनल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ मसल्स. इट मीन्स दैट द वर्किंग ऑफ इंटरनल organs, it is also controlled by what? It is also controlled by muscles. Okay, and for these three reasons the study of muscles is important. ठीक है, so this is the importance of muscle. क्या देखो, फर्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि they help living organism into locomotion. Number 2, we can say that it help us in maintaining our posture. And number 3, it help us in working of internal ऑर्गन्स. हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो इंटरनल ऑर्गन्स को
कंटिन्यू करने के लिए, उनके वर्किंग के लिए, उनके प्रोसेस के लिए मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर मसल टिश्यू, और आई कैन राइट हियर मस्क्यूलर टिश्यू. Muscular tissue. What you can say about muscular tissue? You can say that muscular tissue is made up of muscle fibers. Muscular tissue is made up of muscle fibers. Fiber क्यों बोला जाता है इनको फाइबर बोला जाता है because they are having a thread like structure. Muscle cells are having thread like structure, therefore they are called as muscle fibers. Okay, so this is the first point about muscular tissue. What is it? Muscular tissue is made up of muscle fibers. Muscular tissue is made up of what? Muscle fiber. Second point, you can say that they are elongated. They are elongated cells. They are what? Elongated cells and are large in size. Muscular cells कैसे होते हैं? साइज में लार्ज होते हैं. जैसे बाकी के सेल्स होते हैं ना, बहुत टाइनी, इतने छोटे कि आप आंखों से देख भी नहीं सकते. सो मसल सेल्स आर नॉट लाइक दैट. दे आर हैविंग ए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर इलोंगेटेड. उसकी लेंथ ज़्यादा होती है एंड दे आर लार्ज इन साइज. मसल सेल्स आर large in size. Third important point is that they consist of contractile proteins. They consist of what? Contractile proteins. Proteins के नाम है actin and myosin. Okay, muscular tissues consist of special type of protein which help tissues to contract. Okay, these tissues help muscles to contract. मसल का वर्किंग जो है कि जिस बोन्स को वो अटैच होती है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बोन्स नज़दीक आते हैं, फिर दूसरे साइड की पैर फिर से कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो वो कैसे आती है? मतलब मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस protein, contractile protein which is present in muscles. Okay, these proteins help muscles to get contract. मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स क्या करती है? हेल्प करती है. यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, यहाँ पे मैं नोट करके लिखना चाहूँगी. वॉट? कि मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट बाय देमसेल्व्स. वाई? मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट बाय देमसेल्व्स. खुद से वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, बट दे कैन नॉट रिलैक्स ऑन देयर ओन. खुद के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकती है, लेकिन अगर उनको रिलैक्स करना है आपको, तो रिलैक्स होने के लिए ये जो प्रोटीन्स है ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होने का काम करते हैं. इनको रिलैक्स होना नहीं आता है. ये जो प्रोटीन्स मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप बोलते हो एक्टिन और मायोसिन, ये खुद से क्या हो सकते हैं? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. ओके, ये खुद से रिलैक्स नहीं होते. एंड फॉर दैट पर्पज मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर. फॉर दैट पर्पज मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर. इसका हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे. देखो, सी दिस इज द कंडीशन कि हमारे हैंड के मसल्स अगर बोन्स अगर हम कंसिडर करें, अभी हैंड अगर मैं कंसिडर करती हूँ, इसका ये एक बोन है. आई एम ड्रॉइंग ओनली पिक्चर. ओके, और ये इसका दूसरा बोन है. ओके, और ये दो बोन्स जो है ये यहाँ पे इनको मसल्स कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? मसल्स कनेक्ट होते हैं. तो इसके दो पेयर से मसल्स के इनर साइड में एक पेयर होती है, आउटर साइड पे दूसरी पेयर होती है. इसे हम बोलेंगे पेयर 1. दिस इज पेयर 2. जब ये नॉर्मल पोजीशन आप कंसिडर करोगे ना, तो इधर के मसल्स जो है ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है, ये रिलैक्स फॉर्म में है, और ये पीछे के जो मसल्स है दे आर इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म. ओके, जब आपको आर्म नज़दीक लाना होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये ऊपर का हाथ आपका एज इट इज़ रहेगा,
इधर के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके वजह से ये हैंड क्या आएगा आपका, इधर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, और अपोजिट साइड के मसल्स इसकी मूवमेंट के वजह से क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। तो इधर के मसल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और इधर के कैसे हुए, अभी रिलैक्स्ड हुए। ये मसल्स अपने आप रिलैक्स नहीं होते, इधर का कॉन्ट्रैक्ट होने का इफेक्ट ये है कि उसकी वजह से ये मसल्स कैसे होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ठीक है, अभी जब आपको इस मूवमेंट को वापस ऐसे लाना है तब क्या हो जाएगा, इधर के साइड की जो आपकी मसल की पेयर 2 है, ये पेयर 2 क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके वजह से ये जो आपने बेंड किया हुआ हाथ है वो फिर से स्ट्रेट हो जाएगा। अभी इधर की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इस साइड की जो मसल है ये क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले एक साइड की मसल, बाद में फिर से दूसरी मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के लिए मसल्स कितने लगते हैं आपको यूनिट 2 सेट्स ऑफ मसल्स, 2 सेट्स ऑफ मसल्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। ओके, मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। मसल्स क्या है, हमेशा पेयर में काम करते हैं। हमेशा मसल्स कैसे काम करते हैं, पेयर में काम करते हैं। आपके जो आर्म है, आर्म में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, बाइसेप्स अंदर की साइड में, और ट्राइसेप्स मसल्स प्रेजेंट होती है बाहर के साइड में। आर्म के इनर साइड में बाइसेप्स और आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्राइसेप्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मसल्स है, ये मसल्स क्या करते हैं, आर्म की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट मसल्स। वी हैव स्टडीड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मसल्स। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। Muscles are divided into 3 types depending on the function they perform. जो फंक्शन उनको परफॉर्म करना है उसके हिसाब से मसल्स को आप कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। अनदर टाइप ऑफ मसल इज स्मूथ मसल, एंड थर्ड टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक muscle. Okay, these are 3 types of muscles: skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. We are going to discuss each type of muscle in detail. हम क्या करने वाले हैं, हर मसल के हर टाइप को हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलो लेट अस सी द फर्स्ट टाइप ऑफ मसल, दैट इज व्हाट, द फर्स्ट टाइप ऑफ मसल इज skeletal muscle. स्केलेटल मसल। स्केलेटल, इसको नाम में ही स्केलेटल है। स्केलेटल का मतलब क्या है, जो मसल्स आपके स्केलेटल सिस्टम को अटैच होती है, जो मसल्स आपके स्केलेटल सिस्टम को अटैच होती है, दोज मसल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मसल्स दैट आर अटैच्ड to our skeleton. skeleton या मैं इसे बोल सकती हूँ bones. Okay, muscles that are attached to our skeleton are called skeletal muscles. Muscles that are attached to our bones or skeleton are called as skeletal muscles. Okay, now what are the characteristics of skeletal muscle? Point number 1, muscles, I can write these muscles, skeletal muscles, these muscles मेरा पेन खत्म हो गया बीच में। See, these muscles are fiber like structure. First point, these muscles are fiber like structure. First point. Second, they are
they are long, elongated and cylindrical. They are long, elongated and cylindrical. स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, लॉन्ग होते हैं, elongated होते हैं और सिलेंडर के शेप के होते हैं. ओके, these muscles are fiber like structure. They are long, elongated and cylindrical. These muscles are long, elongated and cylindrical. Third point is they work very fast. They work very fast. बहुत fast work करते हैं. And so because of this point they got tired. Tired को word use किया जाता है fatigued. Easily. वर्क बहुत फास्ट करते हैं, बहुत सारी एनर्जी एट ए टाइम कंज्यूम कर लेते हैं और इनके वजह से जल्दी वो टायर्ड भी हो जाते हैं. कौन से मसल्स? स्केलेटल मसल्स. ये जो स्केलेटल मसल्स है ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है. सिर्फ मसल्स के बाकी टाइप्स इतने जल्दी टायर्ड नहीं होते, लेकिन जो लोकोमोशन से रिलेटेड मसल्स है आपके, या जो मसल्स मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, वो मसल्स कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते. थोड़ा काम करने के बाद में दे गॉट टायर्ड इजीली. वाई? बिकॉज दे वर्क वेरी fast. Why? Because they work very fast. Next important point is that they are unbranched. एक सिंगल सिलेंडर जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, इसको कोई ब्रांचेस नहीं होती. They are multinucleated. They are multinucleated. What is the meaning of multinucleated? मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब अगर आपका एक मसल फाइबर आपने कंसिडर किया तो उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं. उसमें न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? मल्टीपल, मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस. ओके, दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड मीन्स दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस. एक से ज़्यादा न्यूक्लियस क्या होते हैं? एक एक मसल फाइबर में प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी. उनके बॉडी पे क्या होता है? स्ट्राइएशन मीन्स हम इसे बोल सकते हैं बेल्ट या बैंड. मतलब इट विल कंसिस्ट ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड. उनके बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? डार्क एंड लाइट बैंड. ऐसे मतलब ये डार्क बैंड, ये दूसरा डार्क बैंड, बीच में लाइट, ऐसे इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? अलग अलग स्ट्राइएशंस. मतलब बेल्ट जैसे पट्ट्या म्हणतो ना अपन त्याला, ऐसे अलग अलग बैंड्स इसके ऊपर, डार्क और लाइट कलर के बैंड्स इसके ऊपर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. किसके ऊपर? स्केलेटल मसल्स के ऊपर. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल्स. स्केलेटल मसल्स को दूसरा नाम क्या है? स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं. क्यों स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं? बिकॉज दे हैव स्ट्राइएशंस. स्ट्राइएशन मीन्स बैंड्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी. ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. जो हमारे विल के कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे विश के ऊपर वर्क करते हैं, ऐसे होते हैं स्केलेटरी मसल्स. वी आल्सो कॉल देम एज वॉल्यूंटरी मसल्स. ये मसल्स कैसे होते हैं? वॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं. जब हमें मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है तभी ये मसल्स क्या होते हैं? मूव होते हैं. बराबर है ना? ऐसे जितने भी मसल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, दिस ऑल मसल्स आर कॉल्ड what? They are called as skeletal muscles or voluntary muscles. ठीक है ना? So these are properties of voluntary or skeletal muscles. फिर से एक बार देखते हैं. skeletal muscles that are attached to our skeleton or bone are called skeletal muscles. They are also called as striated muscles. Okay, what are properties of skeletal muscles? These muscles are fiber like structure. They are long, elongated and cylindrical in shape. They work very fast and got tired easily. They are unbranched. They are multinucleated. Striations are present on their body.
एंड दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल. इनका जो कंट्रोल है वो कैसे होता है, हमारे हाथों में होता है, हमारे विल के ऊपर डिपेंड होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट स्केलेटल मसल्स. नाउ वी विल सी फंक्शंस ऑफ स्केलेटल muscles. Let us see functions of skeletal muscles. See, function number 1 is that skeletal muscles, हमने लिखे पहले जो इम्पोर्टेंस देखे थे ना, वही उसके क्या है, फंक्शंस है. पहला हम क्या लिख सकते हैं, skeletal muscles help in movement. Okay, what is the first function? We can write skeletal muscles help in movement. Second is they help in maintenance of posture. Okay, what is the second function? They help in maintenance of posture. That is the second function of skeletal muscle. They help in maintenance of posture. Okay,